गोपीनयन गोपनीयं गोपनीयं प्रयत्नतः। उसे गुप्त करके रखो, ये शास्त्र की मर्यादा है। लेकिन मेरे पति तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं नारद कि सबसे पहले वो मंत्र मुझे आकर बताए। गुरुदेव ने हमें ये मंत्र दिया। हम लोगों के रोज भजन करने बैठते हैं आंखें बंद कर, समाधि लगाकर। तो समाधि में जो दर्शन प्रभु का ही किसी को नहीं बताना चाहिए जो होता है, ये शास्त्र कहता है। उसको गुप्त रख लो। लेकिन मेरे पति तो इतने अच्छे हैं कि रोज शाम को आकर बताते हैं, आज मैंने राम का दर्शन किया, आज मैंने कृष्ण का दर्शन किया, आज मैं तो भगवान की उस झांकी के दर्शन करके आया हूँ। इतना प्रेम करते हैं मुझसे, कैसे बोलूँ आपसे। नारद ने कहा कि ये तो बहुत आनंद की बात है माता, कि आपके पति आपसे प्रेम करते हैं। प्रेम जिससे किया जाए उससे कोई बात छिपाई नहीं जाती। भगवान करें आपका प्रेम बढ़ता ही रहे। तब तो आपके पति ने आपको ये बात ही भी ज़रूर बताई होगी कि वे गले में जो मुंड माला पहनते हैं न उसमें किसके मुंड लगे हैं। ये बात आपको बताई। पार्वती जी बोले, सुनो, प्रेम तो बहुत करते हैं मुझसे, लेकिन मुंड माला में किसके मुंड लगे हैं ये तो कभी नहीं बताया। नारद जी बोले, तो प्रेम क्यों करते हो? तो प्रेम क्या करते हो? है आपसे 24 घंटे जिस माला को पहन कर रहते हैं, उस माला में किसके मुंडन हैं, ये बात अपनी पत्नी यानी आपको नहीं बताई। हम तो जाते हैं तब, अब आप जाने और आपका काम जाने, इतना ही काफ़ी था। भगवान शंकर ने यहाँ से चले गए। नारद जी पार्वती जी ने कहा कि हे भगवान, जिनको परमेश्वर मानता हूँ वह मेरा कोई मान नहीं करते। पार्वती जी ने सुंदर वस्त्र उतारकर मलिन वस्त्र पहनकर आभूषण उतार दिया था, फेंक दिए, और कोप भवन में चली गई। पुराने जमाने के जब मकान बनवाते थे नाजी, तो स्त्रियों के रूठने का कमरा अलग से बनाते था। ये नियम था कि उस कमरे के द्वार पर लिखा रहता था कि कोप भवन। यदि उसमें चली गई तो समझो वो रूठ गई है। फिर पतिदेव बड़े मनुहारी से मनाया करते थे। माता पार्वती जी भी कोप भवन में चली गई। शंकर जी ने देखो, मेरे आश्रम में नारद जी ने निकल कर जा रहे हैं, और जाते जाते शंकर जी से बोल गए, आश्रम में जल्दी पधारना बाबा। माता जी ने याद किया है। शंकर जी ने मन में सोचा, आप घर पर पधार कर आए हैं, जो जरूरी याद करती होगी। जहाँ आपके चरण पड़े वहाँ तो कल्याण ही कल्याण हो जाता सबका। शिव जी ने कहा, क्या बात है देवी, इतनी उदास क्यों है? पार्वती जी ने कहा कि रहने दीजिए, अंदर से भी काले और ऊपर से भी काले। शिव जी ने कहा कि अंदर का काला तो वो होता है जो कपट करता है, और मैंने जीवन में कोई कपट नहीं किया आपसे। हे देवी, आप मुझसे कपटी क्यों बोलती हो मुझको? पार्वती जी ने कहा, 24 घंटे मुंडों की माला पहनते हैं, उसमें किसके मुंडन लगे हैं ये बात मुझे कभी बताई? भगवान शिव ने कहा कि आपने कभी अवसर नहीं दिया, लेकिन मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ इसका यदि वास्तव में कोई प्रमाण है तो ये मुंडों की माला है। मुंडों की माला किस की और सिर नहीं लगे।
आपके ही सिर हैं देवी। वैसे तो आप परम्बा जगदम्बा हैं, लेकिन लीला की सिद्धि के लिए जब 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 अपने जीवन में तुम परिवर्तन लाती हो, चरित्र में परिवर्तन लाती हो, तुम्हारी याद मुझसे बनी रहने, इसके लिए तुम्हारे सिर अपनी माला में पिरो लेता हूँ। मेरे जीवन में इतनी बार तुमने अपने देह का परित्याग किया है, ये तुम्हारे सिर लगे हुए हैं, किसी और के नहीं। हम तो मरने के बाद भी तुम्हारे सिर के माला में लटकाए घूमते हैं। जब तुम मर गए उसके बाद भी हम तुम्हारे जो सर है तुम्हारा उसको लटकाए घूमते हैं। तुम कहती हो हम कपटी हैं। पार्वती जी बोले, हे भगवान, तब तो आप महाकपटी निकले। शिव जी बोले, वो कैसे? ऐसा कौन सी दवाई खा रखी है जो तुम तो कभी मरते नहीं, मुझसे बार बार मरना पड़ता है। वास्तव में प्रेम करते होते तो वो औषधि मुझे भी पिलाते, जिससे पीने से मैं भी अमर हो जाती। भगवान शंकर गंभीर हो गए और उनके नेत्र में सजल हो गए और परम्बा पार्वती से बोले, हे देवी, मैंने एक अद्भुत अमृत का पान किया, अद्भुत कथा अमृत का पान किया। वो अमृत है श्रीमद् भागवत कथा अमृत, अमरनाथ की कथा। उस अमर कथा का पान करने के वजह से मेरा कभी जन्म नहीं होता, कभी मृत्यु नहीं होता। माता पार्वती के चरणों में गिरकर बोले, अमृत आप मुझे भी पिलाओ। भगवान शिव ने कहा कि भागवत की कथा सुनने के 3 विधान हैं। भागवत की कथा सन्मुख बैठकर सुननी चाहिए, एकदम व्यास मंच के सामने बैठ के कथा श्रवण करना चाहिए, और मंच के पीछे बैठकर भागवत सुनना निषेध है शास्त्रों में। भागवत की कथा के बीच में उठना नहीं चाहिए, व्यर्थ की बात बीच में नहीं बोलनी चाहिए। बोलना है तो केवल कीर्तन बोलो या जय श्री कृष्ण बोलो, प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण राधे श्याम। भागवत की कथा में सोना नहीं चाहिए, एकाग्र होकर तन्मय होकर सुननी चाहिए। देवी, मैं तो जब कथा सुनता हूँ नेत्र बंद करके सुनता हूँ। आप सुन रही हो कि नहीं, यह मैं कैसे जान पाऊँगा। इसीलिए जब तक कथा चलेगी आप बीच में हूँ बोलेंगे। जैसे हिंदी में कहते हैं नाजी, तो हिंदी में कहा गया है कि संस्कृत में माता पार्वती बोली, ठीक है। शिव जी ने जब कथा को आरंभ किया, कैलाश पर्वत पे कोई भी नहीं था, श्रोता हैं माता पार्वती। अब भगवान शंकर श्रवण करा रहे हैं, वक्ता हैं और श्रोता हैं माता पार्वती। भगवान शिव जी के पीछे फूटा हुआ अंडा जरूर पड़ा है, वही तो तोता का अंडा था। भगवान भोलेनाथ भागवत सुनाने लगे और माता पार्वती हूँ कहकर सुन रही थी। लेकिन पहले दिन की कथा जैसे ही विश्राम हुआ, पीछे पड़ा हुआ तोता का अंडा साबुत हो गया, बड़ा हो गया। उस अंडे में जीव का प्रादुर्भाव हो गया। दूसरे दिन की कथा प्रारंभ से अंडा फूट गया, उसमें से एक सुंदर सा पक्षी निकला। पड़ा हुआ पक्षी तीसरे दिन की कथा को सुन रहा है, गदगद हो रहा है। अमृत वचन है ना। भागवत में चौथे दिन में तो रसगुल्ले की कथा है। प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जन्म महोत्सव उसको सुनकर गदगद हो गया। माता पार्वती ध्यान लगाए बैठी हैं। शिव जी ने माता पार्वती को कथा सुनाया। वो मेरी आपकी तरह थोड़ी ही सुनाई थी। 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम को सुनी। 3 घंटे में कभी पैर ऐसे कर लिया, मौका लगा तो व्यास की ओर पाँव फैला कर ही बैठ गया। ऐसा थोड़ी न होता है। वो कथा, वो तो एक ही
आसन पर बैठे रहते हैं। और देखो, पहले दिन की कथा शाम को 6 बजे पूरी हुई, दूसरे दिन की कथा शाम को 6:01 पर पूरी हुई, शुरू हो गई, और 7वें दिन तक का अविश्राम गति में से कथा चलती रही। ऐसे ही कथा चलती रही और चल रही है। माता पार्वती को श्री कृष्ण की जन्म की कथा सुना रहे हैं भगवान शिव। पक्षी बड़े प्रेम से सुन रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा कि देवी पार्वती, जब श्री उद्धव जी के पता चला कि प्रभु श्री कृष्ण अपनी लीला को समाप्त कर जाना चाहते हैं, तो उद्धव ने आकर श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। योगेश योग विन्यास, आप योग के स्वामी हैं, आप योगे के अधीश्वर हैं। तो बताइए त्याग क्या है, वैराग्य क्या है, संन्यास क्या है? ये ज्ञानमय प्रसंग जब श्री उद्धव जी ने पूछा, इसको सुनते सुनते माता पार्वती को निद्रा ने घेर लिया। 5 दिन से सुन रही थी। शरीर में कभी थकान हो जाती तो पार्वती जी माँ को झपकी लग गई और वे सो गईं। लेकिन शिवजी तो नेत्र बंद कर कर कथा सुना रहे हैं। उन्हें नहीं पता कौन सोया, लेकिन पक्षी देख माँ सो गई। हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ, भगवान कथा सुनाते गए और वह तोता हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ, कहना शुरू कर दिया। पीछे बैठकर सुन रहा है। भागवत की कथा जब पूरी हो गई, भगवान शिव जी ने जोर से जयकार लगाई, बोले बाल कृष्ण लाल की जय। जैसे ही जोर से जयकार लगाया, पार्वती जी की नींद टूट गई। और हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से क्या कहा? शंकर जी ने कहा कि क्या मतलब, ये कथा तो पूरी हो गई। माता पार्वती जी बोली, मैं तो सो गई थी। पूरी कैसे हो गई? पर हूँ का तिनकारी, हूँ का आवाज़ कहाँ से आ रहा था? कौन बोल रहा था? देखो तो पक्षी बोल रहा है। शिव जी ने कहा, इसे कथा सुनी, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं, परंतु कथा बिना विधि के सुनी, इसमें आपत्ति है। सामने बैठकर सुनता हूँ, पीछे से सुना मानो इसने ब्रह्म विद्या की चोरी की। त्रिशूल लेकर भोलेनाथ मारने के लिए दौड़े। कैलाश पर्वत से उड़ता उड़ता पक्षी दौड़ लगाता है और कैलाश के बीच में नीचे आप उतर कर आए, ये तो नीचे पड़ता है बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम में भगवान वेद व्यास जी महाराज वास करते हैं। वहाँ पर उनकी कुटिया का नाम सम्याप्राश। उनकी पत्नी श्रीमती विकटा देवी बैठी थी। अपने पति से बोली कि बुढ़ापा तो आ गया है बेटी, तो सुनो क्या हुआ। नहीं, व्यास जी ने बोला कि सब भगवान कल्याण करेंगे, चिंता मत करो। मन में ऐसा व्यास पत्नी जी सोच रही थी कि उन्हें जो जोर से वासी आ गए। हाँ, उड़ता हुआ वो नन्हा सा शुक उनके मुख में होकर गर्भ में चला गया। बोलिए श्री शुकदेव जी महाराज की जय। श्री शंकर जी ने देखकर चले गए, लेकिन कहीं मिली नहीं। वहीं आचार्य शुकदेव जी 12 वर्षों तक मातृ गर्भ में रहे। गर्भ को जिन्होंने मंदिर बना दिया। और आपको बहुत स्पष्ट रूप में कह दूं, आपने मन पर काबू पाया है। आप कलकत्ता में रहकर, अपने फ्लैट में रहकर ये मुक्ति पा सकते हैं। और मन पर यदि काबू नहीं पाया, तो मैंने देखा ऋषिकेश में एक बार बैठकर कथा सुन रहा था वानप्रस्थ आश्रम में, तो कलकत्ता के ही एक सेठ जी गए थे। 70 वर्ष की उम्र थी मैं जब मैं उनको देखता था। इसी प्रकार से वह श्री शुकदेव जी महाराज मातृगर्भ में पहुंचे और वह जो स्त्री थी जिनके मुख में श्री शुकदेव जी महाराज गए थे, उनका नाम था उत्तरा।
तो श्री सुखदेव जी महाराज कहे कि इस बच्चे को जब होगा तो मैं इस बच्चे को मारूंगा। तो उत्तरा पार्वती जी को पता पड़ा। उन्होंने कहा कि क्या फायदा है मारने से। जब उसने कथा सुन लिया, जब कथा अमर कर देता है तो वो मरेगा कैसे। तो उन्होंने कहा बात तो सही है, लेकिन यदि इसने श्रवण किया है तो अब इस कथा में भगवान जब श्री कृष्ण द्वारका जा रहे थे छोड़कर, तब वह अपना सर्वशक्ति पूर्ण शक्ति वह श्रीमद् भागवत कथा में प्रतिष्ठित कर गए। तो यह भागवत कथामृत हम सभी के कल्याण के लिए है। भागवत मुक्ति की गर्जना भी करता है और भागवत से धुंधुकारी का भी मोक्ष का प्राप्त हो गया था। उसका 100 श्राद्ध करने पे भी उसकी गति नहीं हुई, तो यह श्रीमद् भागवत श्रवण करने से उसका मोक्ष का प्राप्त हो गया। ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। जिस मनुष्य ने जीवन में कभी सत्कर्म नहीं किया, सदा ही दुराचार पारायण जिसको मनोवृत्तियाँ बनी रही, क्रोध रूपी अग्नि में जो हमेशा जलता रहता, ऐसे दुराचारी पापी व्यक्ति भी किसी के द्वारा 7 दिन तक यदि यह भागवत कथा श्रवण कर ले तो उसका परम कल्याण हो जाता है। यदि यह भागवत मरा हुआ व्यक्ति भी श्रवण कर ले तो उसकी मोक्ष की प्राप्ति हो गई। धुंधकारी ने कथा सुना हुआ था, वह तो मरा हुआ था, वह तो प्रेत था। जब प्रेत ने इस कथा को श्रवण करके उसकी मोक्ष की प्राप्ति हो गई, तो हम और आप क्या कथा श्रवण कर रहे हैं, तो इससे क्या फल मिलेगा तो आप समझ ही सकते हैं। इसी प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज कथा श्रवण कर लिए अमरनाथ में, और वह मातृगर्भ में चले गए। 12 वर्ष तक रहे। 1 वर्ष 2 वर्ष नहीं, 12 वर्ष तक वह मातृगर्भ में रहे। जब श्री सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ तो सभी राक्षस वहां पे आ गए उनको मारने के लिए। उन्होंने कहा कि यदि मैं मातृगर्भ से बाहर आऊंगा, मातृगर्भ से बाहर आऊंगा तो आप मेरी रक्षा करना। भगवान नारायण से ऐसा श्री सुखदेव जी महाराज जी ने कहा कि यदि मैं मातृगर्भ से बाहर आऊंगा तो आप मेरी रक्षा करना, नहीं तो यह कलियुग रूपी यह मुझे घेर लेगा, अपने माया में मुझे फंसा लेगा। माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। तो श्री सुखदेव जी महाराज जैसे ही जन्म लिए तैसे ही वह संन्यास ले लिए। माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम यम प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर जुहाव। श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज श्री सुखदेव जी महाराज को पुकार रहे विरह कार से कि हे पुत्र किधर जा रहे हो। तो श्री सुखदेव जी महाराज की ओर से कोई उत्तर नहीं आया। श्री सुखदेव जी महाराज संन्यास, जब उनको वैदिक तथा लौकिक का अवसर भी नहीं आया था, कर्मकांड इत्यादि का अवसर भी नहीं आया था, उनका यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, तभी उन्होंने संन्यास ले लिया था।